देवास जिले की ग्राम पंचायत बीजेपुर और सिंदरी में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई नल जल योजना ग्रामीणों के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। करीब 1-1 करोड़ रुपए की लागत से बनी पानी की टंकियां सूखी पड़ी है, जबकि ग्रामीण आज भी पेयजल के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों पर निर्भर हैं। देवास विकासखंड के बीजेपुर और सिंदनी गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2022 में लगभग 1-1 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2024 में काम पूरा होने के बाद घर घर पाइपलाइन और नल कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन योजना महज 1-2 महीने ही चल सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बाद जलापूर्ति पूरी तरह बंद हो गई और टंकियां सूखी पड़ी है। हालात ये हैं कि लोगों को आज भी पेयजल के लिए दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि बीजेपुर की पानी टंकी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, जिससे किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई है। वहीं कई स्थानों पर पाइपलाइन फूट चुकी है, नल खराब हो गए हैं और पूरी व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। ग्राम पंचायत बीजेपुर के सरपंच ईश्वर लाल दीवानिया ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण किया और शिकायतों के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी ओर सिंदनी गांव में योजना संचालित करने वाले कर्मचारी को लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ठप बताई जा रही है। ये जी सर, वो क्या है कि करीब करीब 2-1 साल पहले बनी हुई है। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ वो ठेकेदार कुछ उसमें घटिया काम करके गया, तो वो उसमें पानी नहीं रुक रहा है और वैसे गिरने की उसकी संभावना है। तो हमने अवगत कराया है, वहाँ तहसील साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन दिया है और उनको बोला है कि साहब ये हीरापुर की भी अधूरा काम छोड़ गया और सिन्नी का भी अधूरा काम छोड़ के गए वो। कितने की लागत से बनी है टंकी? ये सर करीब करीब अब ये तो मेरे को नहीं पता है कि कितने लागत, कितने की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की है। अच्छा, ये अभी तक आपने कहाँ कहाँ शिकायत की इसको लेकर के ये टंकी क्षतिग्रस्त हो रही है, इस मामले को लेकर? इस मामले में तो मैंने कलेक्टर साहब को भी एक लिख के दिया है पंचायत से, और अपने तहसील में भी दिया है और जनपद में भी दिया है। सरपंच साहब के लिए तो सर ये है कि कुछ ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं है ट्यूबवेल में, और कुछ पाइपलाइन भी सही नहीं है, इसलिए पानी वो टंकी में भी नहीं जाता, वो टंकी भी ख़राब है उसमें। ये उठाया सर, हमने तो बोला सबको, हमने तो शिकायत भी करी उसकी, तो क्या है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। और टंकी इस स्थिति में आ गई कि आसपास वहाँ रहवासी भी है, अगर टंकी गिरती है ना, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन रहेगा? सर उसका जिम्मेदार तो अभी क्या है, हमने तो इधर से लिख के दे दिया पंचायत, सब जवाबदारी तो सब ये रहेगा, शासन की रहेगा उसमें। बनी तब से सूखी है टंकी, ताले लगे हुए हैं वहाँ पर? हाँ, वो ताले लगे हुए हैं। एक करीब 2-1 महीने चली वो टंकी, इसके बाद में फिर बंद हो गई। इसके बाद पानी ट्यूबवेल में ख़त्म हो गया तो बंद भी हो गई वो। ये क्या आपकी गांव पंचायत ने इसको हैंडओवर कर लिया है टंकी को? नहीं, हेड ओवर तो क्या करा सर, वो आए थे कि साहब ये जो है अधूरा काम पड़ा है, मेरे पैसे रुके हुए पड़े हैं, तो मैं ये आप साइन कर दो तो मेरे पैसे निकल जाएगा, तो मैं ये सब जो काम तुम्हारा अधूरा पड़ा है मैं सब करके चला जाओ, ये कर दूंगा मैं। तो वो क्या करा सर उसने कि बस पैसे वो करके ना वापस इधर आए ही नहीं हो, तो मतलब। कौन से गाँव की टंकी है वो? और ये सिन्नी बीजेपुर दोनों गांव की टंकी, और एक हीरापुर का भी काम अधूरा छोड़ के चला गया वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर लाल दीवानिया, सरपंच ग्राम पंचायत बीजेपुर। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या का समाधान कब करेंगे। देवास से हर्षद मेहता की रिपोर्ट।